प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से कक्षा 11 कला वर्ग से समाजशास्त्र कक्षा 11 के बच्चों के लिए। तो देखिए बच्चों, समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। समाजशास्त्र वास्तव में क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? इस पर बहुत तर्क दिए जाते हैं और बहुत तर्क भी किया गया है। विज्ञान का मतलब सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो समाजशास्त्र क्या एक विज्ञान है? इसको विशुद्ध विज्ञान कहा गया है, इसलिए कि जो विज्ञान के अंतर्गत आता है वह विश्व के किसी भी कोने में उसका प्रैक्टिकल किया जाए, उसका जो रिजल्ट एशिया में आएगा वहीं यूरोप में होगा, वहीं अफ्रीका में होगा, वही चीज़ विश्व के किसी भी कोने में अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो रिजल्ट वहीं आएगा। जैसे आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा, निश्चित है। कागज पानी में डालेंगे तो गलेगा, लेकिन 2 का 2 से गुणा किया जाए तो 4 ही होगा। ये विज्ञान है जो गणित का भी सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, लेकिन समाजशास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं है। विज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला होती है, एक लैब होता है जिसमें उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र के लिए कोई लैब नहीं है। ये जो पूरा समाज है यही इसका लैब है समाजशास्त्र का। इसमें श्योरिटी नहीं होती है किसी चीज़ की। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम गाली देते हैं तो वह भी उसी तरह की गाली हमको दे, ये ज़रूरी नहीं है। किसी को हम 2 हाथ मारते हैं तो वह भी हमको 2 हाथ मारे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है वह हमको 4 हाथ मार दे, ना भी मारे, शांत हो जाए, कुछ ना बोले, तो विज्ञान कहाँ रह जाता है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए, न्यूटन का 3rd नियम देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, निश्चित है। लेकिन अगर देखा जाए तो विज्ञान में भी पूरी कसौटियाँ सत्य नहीं हो सकती है। जैसे एक आध 2 उदाहरण हैं हमारे पास। जैसे एक समान वजन वाले कागज के टुकड़े को अगर 10-20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों को एक साथ जमीन पर गिरना चाहिए। क्या ये संभव है? प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, गिरना चाहिए। क्योंकि समान वजन की वस्तु समान ऊंचाई से गिराया जाए तो एक साथ दोनों को ज़मीन से टकरानी चाहिए। अगर विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए तो अगर कागज़ को टुकड़ों को 10-20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे। स्वाभाविक है थोड़ा बहुत अंतर होगा, समय के अंतराल में निश्चित है आप उसमें कुछ पाएंगे अंतर। एक टुकड़ा यहाँ गिर रहा है, एक टुकड़ा कुछ आगे गिर रहा है, तो कहाँ सत्यता रह गई है? तो ऐसी बात नहीं है। ये तो अपवाद के रूप में अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र क्या विज्ञान है? इसके विषय में बहुत सारे विद्वान जो कि इसको विज्ञान मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। अगस्त काम्टे ने तो इसे विज्ञानों की रानी कह दिया है। अगस्त काम्टे जो हैं वह समाजशास्त्र के जनक हैं।
इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। देखिए, इसमें हमने एक दिन थोड़ा सा फोकस किया था। समाजशास्त्र अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का जो शब्द है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ये दो विदेशी भाषाओं से मिलकर बना है, जिसमें एक लैटिन है प्लस दूसरा ग्रीक है। लैटिन वाला शब्द कौन सा है? सोशियस। ग्रीक लोगस। ये लैटिन का शब्द है और ये ग्रीक का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज, लोगस का मतलब होता है शास्त्र। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? समाज शास्त्र। यानी यहाँ देखा जाए समाज प्लस शास्त्र में समाज का विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता हो, जो विषय वार्ड ने तो यहाँ तक कह दिया है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। क्योंकि अगर किसी समाज का अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो समाज शास्त्र समाज का विज्ञान। अब इसमें आगे की तरफ देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति अगर देखा जाए तो फ्रांस के समाजशास्त्री अगस्त काम्टे ने इन्हीं की लिखी हुई एक बुक जिसका नाम था सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, उसी सामाजिक भौतिकी का नाम अगस्त काम्टे ने 1838 में बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। वह सोशियोलॉजी, वह समाजशास्त्र तब से लेकर के आधुनिक काल तक देखा जाए तो उसी दिशा में प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो समाजशास्त्र कक्षा के रूप में, एक विषय के रूप में, अध्ययन अध्यापन के रूप में सबसे पहले येल विश्वविद्यालय में इसकी कक्षाएं प्रारंभ हुई। येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय। येल विश्वविद्यालय यह कहाँ है? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका अध्यापन कार्य सबसे पहले यहीं से प्रारंभ हुआ, येल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद भारत के संदर्भ में देखा जाए, समाजशास्त्र की कक्षाएं सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो समाजशास्त्र की कक्षाएं भारत में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई, मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी भारत के संदर्भ में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखा जाए, जहाँ पर यूपी बोर्ड बना हुआ है, उसके संदर्भ में देखा जाए तो समाजशास्त्र की कक्षाएं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ विश्वविद्यालय में। और आज
पूरे विश्व में समाजशास्त्र, पूरे विश्व नहीं पूरे भारत में समाजशास्त्र की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। अगर विश्व के संदर्भ में कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, हर देशों में इसकी कक्षाएं चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इलाहाबाद के संदर्भ में, तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज में, यहाँ पर समाजशास्त्र की कक्षाएं स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ाई जा रही है। एमए स्तर पर समाजशास्त्र की कक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, लेकिन बीए का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें समाजशास्त्र पढ़ाया जा सके। यूनिवर्सिटी से अटैच जितने भी महाविद्यालय हैं सब में समाजशास्त्र की कक्षाएं चलाई जाती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए स्तर स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र की कक्षाएं नहीं चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट का भी निर्माण नहीं हो पाया है। तो इस तरह से समाजशास्त्र का इतिहास देखा जाए तो यह है। संक्षिप्त रूप में हमने आपको इतना बता दिया है। इसके आगे इसको और विस्तार में मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए। जहां आपको प्रॉब्लम होती है वह संपर्क करिए, उसका निदान किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।